मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कॉलेज गर्ल वेंडी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में एंजॉयमेंट के लिए आई होती है। वेंडी अपने सभी दोस्तों के फोटो ले रही होती है ताकि वो उसे अपने पास एक यादगार के तौर पर रख सके। उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जैसे कि अभी उसने जो अपने कैमरे में फोटो लिया था उसमें से हाई डाइव का वी गायब था, जिससे वो वर्ड बन गया था हाई डाई, यानी कि ऊंचाई से मौत। उस चीज को नजरअंदाज कर वो आगे बढ़ती है और उसके सभी फ्रेंड्स एक रोलर कोस्टर पर जाते हैं जिसका नाम होता है डेविल्स फ्लाइट। साथ ही वहाँ पर एक डेविल की स्टैचू भी बनी हुई थी जो कि बोल भी रही थी, लेकिन वेंडी को काफी घबराहट फील होती है। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड केविन से कहती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसा कि कुछ बुरा होने वाला हो। तब उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाते हुए कहता है कि जब लोग डरे हुए होते हैं तब उन्हें बुरे ख्यालात आते हैं। तुमने इससे पहले कभी इस रोलर कोस्टर की राइड नहीं की, इसलिए तुम डर रही हो। फिर वेंडी केविन के साथ सीट पर बैठ जाती है। साथ ही वो अपने कैमरे में पिक्चर भी क्लिक करने लगती है। तभी वहाँ का गार्ड आकर उसे फोटो लेने से मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है। इसीलिए वो अपना कैमरा बंद कर देती है और उन्हें दे देती है। फ्रैंकी जब देखता है कि वेंडी का कैमरा ले लिया गया है तो वो अपना कैमरा छुपा देता है और फिर रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है और वेंडी के सारे फ्रेंड काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब फ्रैंकी अपना कैमरा बाहर निकालकर आगे की सीट पर बैठी हुई दोनों लड़कियों की वीडियो बनाने की कोशिश करता है तो वो लोग हाथ मारकर उसका कैमरा नीचे गिरा देती हैं। वो रोलर के ट्रैक में लपेट जाता है। साथ ही रोलर कोस्टर की मशीन में खराबी आती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और अब रोलर जैसे ही कैमरे तक जाता है उसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें बैठे सभी लोगों की सिक्योरिटी चेयर भी खुल जाती है। उसी वक्त रोलर के आगे के 2 पहिए भी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके 2 फ्रेंड जो कि आगे की सीट पर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं। तभी उनका एक और दोस्त बाहर की तरफ गिरने लगता है और वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो भी नीचे गिरकर मर जाता है। तभी रोलर कोस्टर उल्टा होकर उसी ट्रैक पर रुक जाता है, जिसकी वजह से उनके 2 और दोस्त भी नीचे गिर जाते हैं। वेंडी और केविन वहीं पर लटके हुए थे। फिर वो किसी तरह रोलर को ट्रैक पर ले जाते हैं और ढलान की वजह से वेंडी का बॉयफ्रेंड केविन मारा जाता है। आगे जाकर रोलर कोस्टर भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से आखिर में वेंडी भी मर जाती है। लेकिन तभी अचानक से वेंडी होश की दुनिया में आ जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये भी वेंडी का एक इमेजिनेशन था जिसमें उसने आगे होने वाली घटनाओं को देख लिया था और फिर उसके साथ वही सब कुछ होने लगता है जैसा कि उसने अपने इमेजिनेशन में देखा था। और तभी उसके सामने खड़ा गार्ड उसे कैमरा यूज करने से मना कर देता है। साथ ही वो इस बात को भी नोटिस करती है कि वहाँ सारी एक्टिविटी ठीक वैसे ही हो रही थी जैसा कि उसने अपने इमेजिनेशन में देखा था। इसीलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये रोलर कोस्टर क्रैश होने वाला है और इसमें बैठे हुए सभी लोग मरने वाले हैं। तभी उस मशीन का इंचार्ज वहाँ आ जाता है जो उन सभी को सीट से बाहर निकाल देता है। लेकिन उसी ट्रैक पर दूसरी भी सीट होती है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी सीट नहीं खुल पाती। उसमें वेंडी के 2 और फ्रेंड भी होते हैं। रोलर कोस्टर को स्टार्ट कर दिया जाता है और सेम वैसा ही होता है जैसा कि वेंडी कह रही थी और वो रोलर कोस्टर क्रैश हो जाता है। उसमें बैठे उसके दोनों दोस्त मारे जाते हैं और हादसे की वजह से वेंडी काफी डिप्रेस हो जाती है क्योंकि वो चाहते हुए भी अपने फ्रेंड्स को मौत से नहीं बचा पाई थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब इस शहर को छोड़कर चली जाएगी और अपने आखिरी दिन वो स्कूल जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ केविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने नाइटमेयर को इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। लोगों को फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का विजन आया हो और उनका विजन सच भी हुआ हो, लेकिन उसके बाद वो सभी लोग एक एक करके मारे गए थे। यहाँ पर वो उसे प्लेन क्रैश और रोड एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है जो इस मूवी के सीक्वल है, लेकिन वेंडी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। वो अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेती है और जाने से पहले वो कैमरे में अपने दोस्तों की उस दिन की फोटो देखने लगती है जो मारे गए थे। वो उस फोटो में नोटिस करती है कि जब उसने अपने फ्रेंड के फोटो को क्लिक किया था तो उसके पीछे रोलर कोस्टर भी था, जिसकी वजह से वो मारा गया। उसका मतलब उसकी डेथ रोलर कोस्टर से होनी थी। इस निशानी को देखने के बाद वो अपने बाकी दोस्तों के फोटो भी देखने लगती है जिसमें उसकी 2 फीमेल फ्रेंड होती है, लेकिन वो उस फोटो में ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं कर पाती है जिससे उनकी मौत हो सके, लेकिन कोई भी उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता है। दरअसल उस वक्त वो दोनों स्किन ट्रेनिंग सैलून में होती है। उस क्लिनिक में मैनेजमेंट के बिजी होने पर वो खुद ही ट्रेनिंग मशीन को स्टार्ट कर देती हैं। मशीन में लेटने से पहले वो उस मशीन के स्टेबलाइजर पर एक कोल्ड ड्रिंक रख देती है जो कि उस रूम में लेकर जाना मना था। इस वजह से मशीन का स्टेबलाइजर खराब होने लगता है और वो लोग उस मशीन में लेट जाती हैं। साथ ही उनके कानों में एयरफोन भी लगा होता है जिसकी वजह से उन्हें शॉर्ट सर्किट की आवाजें सुनाई नहीं देती हैं।
साथ ही अब उस मशीन का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी लगने लगती है और अब वो उस मशीन से निकलना चाहती हैं। तभी एक लकड़ी आकर उन दोनों मशीन के बीच में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों उस मशीन में अब बुरी तरह फंस चुकी थी। वो दोनों चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। साथ ही उस मशीन का टेम्परेचर लगातार बढ़ भी रहा था, जिसकी वजह से उस मशीन में आग लग जाती है और वो दोनों जिंदा ही जलकर मर जाती है। उन दोनों के फोटो में एक पेड़ था, जिसके पीछे येलो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो कि आग को इंडिकेट कर रही थी और यही इन दोनों की मौत की निशानी थी, जो कि वेंडी समझ नहीं पाई थी। अब वो दोनों के फ्यूनरल में वेंडी और उसका बॉयफ्रेंड केविन मिलते हैं। वेंडी केविन से कहती है कि तुम तो सच कह रहे थे, हम सबकी मौत हमारा पीछा कर रही है। साथ ही वो उसे फोटो भी दिखाती है और कहती है कि हम सबकी मौत का हिडन सीक्रेट इस फोटो में छिपा है। केविन उसकी बात पर यकीन करता है और अब वो दोनों अपने सीटिंग अरेंजमेंट के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगली मौत किसकी है और अगला नंबर उनके फ्रेंड माइकल का होता है। और अब वो दोनों उसे ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। तब वो एक फूड स्टोर पर अपने ऑर्डर के लिए रुकते हैं। वेंडी देखती है कि वहाँ लगे बोर्ड पर नाम अपने आप चेंज होने लगता है, साथ ही गाड़ी के रेडियो का चैनल भी अपने आप चेंज होने लगता है। दरअसल ये सारे इंसिडेंट डेथ की ओर इशारा करते हैं कि कोई मरने वाला है और उसी दौरान एक ट्रक रिवर्स होते हुए उनकी तरफ आने लगता है। वेंडी उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो उनकी गाड़ी को हिट कर देता है, जिसकी वजह से उनकी कार लॉक हो जाती है। तभी पीछे से एक बेकाबू ट्रक आ रहा था, जिसके अंदर ड्राइवर नहीं था। वो दोनों उस कार से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं और जब तक वो ट्रक उन तक पहुंचता, वो लोग अपनी गाड़ी का कांच तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। वो लोग तो बच जाते हैं, लेकिन उनसे आगे खड़ी गाड़ी में बैठे शख्स की मौत हो जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त माइकल होता है। और फोटो में उसके पीछे लगे फैन के अकॉर्डिंग उसकी मौत ट्रक के फैन से हो जाती है। और उसके बाद वेंडी और केविन डेथ के अगले विक्टिम के बारे में पता लगाते हैं और फोटो के देखने पर उन्हें उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये कौन है। साथ ही में वो ये भी समझ जाते हैं कि उसकी मौत कैसे होने वाली है। और जब वो लोग अपने उस फ्रेंड के पास जाते हैं, जिसका नाम लेविस होता है, और वो दोनों लेविस को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और जिम के अंदर एक्सरसाइज करने लगता है। तभी वेंडी नोटिस करती है कि उसके ऊपर 2 तलवारें लगी हुई हैं। तभी अचानक से वो तलवार नीचे आ जाती है, लेकिन लेविस नहीं मरता। वो दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त जिम के एक सामान से उसका सर फट जाता है, जिससे वो मारा जाता है। और डेथ का अगला शिकार उनके 2 फ्रेंड जैसन और एरिक होते हैं, जो कि एक स्टोर में काम करते हैं। वेंडी और केविन उनके पास जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि जैसन की मौत उसके ऊपर किसी भारी चीज के गिरने से होगी, इसीलिए वो उसके स्टोर में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे पाइप होते हैं जो अचानक से जैसन के ऊपर गिरता है और वो लोग उसे बचा लेते हैं, जिसकी डेथ अगले विक्टिम पर शिफ्ट हो जाती है। और इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ सोच पाते, एरिक वहाँ पर पड़ी एक स्क्रू गन से मारी जाती है। इन सारे इंसिडेंट की वजह से पुलिस वेंडी और केविन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन सबके पीछे इन दोनों का हाथ है। लेकिन जब उन्हें उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता तो वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। और उसके बाद वेंडी अपने घर पर बैठी नेक्स्ट फोटो को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि डेथ का अगला शिकार उसकी सिस्टर और एक फ्रेंड है, जो कि उस वक्त एक फेस्टिवल में गई हुई थी। इसीलिए वेंडी केविन को कॉल कर उसे फेस्टिवल में चलने को कहती है। तब केविन उससे कहता है कि तुम हम दोनों की फोटो को भी चेक कर लो कि डेथ ने हम दोनों के लिए क्या प्लान किया है। इसलिए वेंडी अपनी और केविन की पिक्चर को देखती है, जिसमें उसे कुछ पता नहीं चलता। और तभी वो नोटिस करती है कि उसकी टी शर्ट में मैकिंगली लिखा हुआ है, जो कि उसके फ्रेंड का सरनेम है, जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि उसे एन मारने वाला है। उसके बाद वो केविन की पिक्चर भी देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि फायर क्रैकर के जलने की वजह से उसका फेस बहुत सफेद आया हुआ था, जिससे वो समझ जाती है कि केविन की डेथ फायर क्रैकर की वजह से होगी। इसलिए वेंडी जल्दी से गाड़ी को लेकर फेस्टिवल की तरफ निकल जाती है। तभी उसका रेडियो सिस्टम ऑन हो जाता है और उसमें से एक सॉन्ग बजने लगता है, जिसका टाइटल होता है देयर इज समवन बिहाइंड यू। तब वेंडी देखती है कि उसके पीछे एक और गाड़ी आ रही है और वो एन होता है। इसलिए वेंडी डर की वजह से गाड़ी को बहुत फास्ट भगाती है। वहीं दूसरी तरफ केविन फेस्टिवल में वेंडी की सिस्टर को ढूंढ लेता है, लेकिन तब तक वो एक भीड़ में चली जाती है और उसी वक्त वेंडी भी फेस्टिवल में पहुंच जाती है। तभी कुछ लड़के एक हॉर्स के पीछे फायर क्रैकर को जला देते हैं, जिसकी वजह से वो हॉर्स पागल होकर वहां पर भागने लगता है और उसकी रस्सी वहां पर खड़ी वेंडी की सिस्टर के गले में फंस जाती है,
जिसकी वजह से वो हॉर्स के पीछे घसीटने लगती है और इससे पहले कि वो वहाँ पर पड़ी एक गाड़ी से टकराती, केविन उसकी रस्सी को काट देता है और वो लोग एक बार फिर से डेथ को चीट कर देते हैं और इसका मतलब ये कि वो अब दूसरे पर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, वेंडी की सिस्टर की फ्रेंड की डेथ हो जाती है और उसके बाद बारी आ जाती है केविन की, मगर वेंडी किसी तरह उसे भी बचा लेती है। इसका मतलब ये है कि डेथ अब वेंडी की तरफ घूम जाती है। तभी वहाँ पर एन आ जाता है। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एन उन तीनों को वहाँ से जाने नहीं देता और वो वेंडी से कहता है कि तुम सब लोगों की डेथ को रोककर मेरी तरफ लाना चाहती हो, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे स्काई शॉट जलते हैं, लेकिन एन फिर भी किसी तरह जिंदा बच जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कोई भी विक्टिम अपनी डेथ से पहले नहीं मर सकता। लेकिन उस शॉट की वजह से उसके पीछे लगा पुल डैमेज हो जाता है, जिसके नीचे दबकर एन भी मारा जाता है। दरअसल उस पुल की वजह से वेंडी को मरना था, क्योंकि उस पर मैकिंगली लिखा हुआ था, लेकिन एन ने उन्हें रोककर आगे जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से डेथ आगे स्किप होकर उसी के ऊपर चली गई। अब आगे हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम वेंडी को एक ट्रेन में देखते हैं और उस वक्त ट्रेन में एक आदमी उस सॉन्ग को गाने लगता है जिसका नाम होता है देयर इज समवन बिहाइंड यू, और उसे सुनकर वेंडी को काफी अजीब लगने लगता है। तभी वो अपनी बोगी का नंबर देखती है जो रिवर्स में 180 होता है। साथ ही उस ट्रेन के मैप में वही लोकेशन होती है जिसमें उसके सारे फ्रेंड मारे गए थे। इसलिए वेंडी काफी घबरा जाती है और वो अपना स्टॉप आने से पहले ही नीचे उतरने लगती है। तभी उसे वहाँ पर केविन और अपनी सिस्टर भी मिल जाती है, इसलिए वो नीचे नहीं उतर पाती है और उन दोनों के साथ ट्रेन में ही रह जाती है। तभी आगे जाकर ट्रेन अपने ट्रैक से नीचे उतर जाती है, जिसमें सबसे पहले वेंडी की सिस्टर मारी जाती है और तभी उसे होश आता है और उसे पता चलता है कि वो तीनों अभी भी उसी ट्रेन में ही हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वेंडी को एक बार फिर से इमेजिनेशन आया था, जिससे वेंडी समझ जाती है कि इस बार डेथ उन तीनों को एक साथ मारने का प्लान किया है और वो तीनों ट्रेन को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और एंड में वो तीनों भी मारे जाते हैं। और लास्ट में ये मूवी बिना किसी सर्वाइवर के यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।